सबसे बड़ा मुकाबला के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वर्ल्ड कप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 50 दिन से भी कम का वक्त बाकी, लेकिन दुनिया जीतने से पहले एशिया फतेह करनी है और इसीलिए एशिया कप, जिसकी शुरुआत भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से अपने सफर का एशिया कप में आगाज करेगा। और दिलचस्प बात आपको बता दूं, ये जो सबसे बड़ा मुकाबला, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच की टक्कर, एशिया कप में फैंस को इस रोमांचक मुकाबले का एक नहीं, दो नहीं, ट्रिपल डोज भी मिल सकता है। लीग स्टेज, सुपर 4 और फिर वो फाइनल वाली भिड़ंत जिसका इंतजार फैंस को है। तो है ना सबसे बड़े मुकाबले की घड़ी, और इसीलिए फैंस में जोश, जज्बा, जुनून इस वक्त तारी है। और इसी पर इस खास शो में, इस खास मुकाबले के लिए हम बड़ी कवरेज आपके लिए लेकर आए हैं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान समा टीवी के स्टूडियो से आप देख सकते हैं मेरी दोस्त हैं सवेरा पाशा, वो जुड़ गई हैं हमारे साथ। सवेरा, बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ा मुकाबला आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले जरा जल्दी से हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय आपसे करवाती हूं। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप विश्व विजेता टीम के कप्तान कपिल पाजी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं टीम इंडिया के वो कप्तान जो कलई के जादूगर कहे जाते थे, मोहम्मद अजहरुद्दीन भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। साथ ही हमारे साथ एबीपी न्यूज के हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक भी इस कवरेज में लगातार बने रहेंगे। आइए जल्दी से सीधे आपको लेकर चलती हूं अब सवेरा के पास। सवेरा, सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आई होप आप लोग सब बहुत खैरियत से होंगे। एक तरफ जहां सबसे बड़ा मुकाबले की बात हो रही है, एबीपी के साथ हम हैं कनेक्टेड आज जोर का जोड़ में, बिकॉज एशिया का सबसे पहले हम जो जोर का जोड़ करेंगे और उसके बाद जाहिर सी बात है दुनिया को भी फतह करना है। तो ये जो फतेह की जंग है ये चलती रहेगी और ये मुकाबला इंडिया का तो जो सफर है वो शुरू होगा पाकिस्तान के साथ, मगर पाकिस्तान ने ऑलरेडी धावा बोल दिया है। नेपाल से शुरू किया मुकाबला और ऐसी जीती है कि पूरी जीत आपको ये दिख रही है कि भरपूर जीत के जब पाकिस्तान सामने आया है। सो यस, हम ज्वाइन इन कर रहे हैं एबीपी के साथ। हमारे मेहमान इंडिया से तो हमारे साथ मौजूद हैं, मगर साथ ही साथ यहाँ पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर कोच पाकिस्तान के भी रहे मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ दूसरी तरफ नन अदर देन बूम बूम शाहिद आफरीदी, हमारे अपने लाला भी हमें ज्वाइन इन करेंगे। तो पाकिस्तान के मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आइए शुरुआत सबसे बड़ा मुकाबला की करते हैं, लेकिन पहला सवाल कपिल पाजी आपसे है, और वो सवाल ये कि जिस बात का जिक्र अभी सवेरा कर रही थी कि साहब मोमेंटम पाकिस्तान को एशिया कप में नेपाल के खिलाफ बड़ी जीत से मिल गया है। आप इसको पाकिस्तान के लिए एशिया कप का पहला मैच एक वार्म अप के तौर पर भी देखते हुए कह सकते हैं, लेकिन सवाल यह कि एक तरफ वो टीम जो फिलहाल वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर है, और दूसरी तरफ दुनिया की बेहतरीन टीम जिसने एशिया कप में सबसे ज्यादा खिताब अपने नाम किए हैं, टीम इंडिया की मैं बात कर रही हूं। टक्कर कैसी रहने वाली है कपिल पाजी? बहुत अच्छा मुकाबला होगा कि हाल में शायद दोनों टीमों ने थोड़े से मैचेस खेले हैं और इसमें ऐसा लगता है कि एक दूसरी टीम को पहचान पा रहे हैं, जान रहे हैं। तो इसलिए ये आपको तय कर देगा एक वर्ल्ड कप का जो मुकाबला होने वाला है उसके करीब जाने के लिए कि दोनों टीमें तैयार हो रही हैं वर्ल्ड कप के लिए, वो ज़्यादा बड़ा है। हाँ, ये मैच बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वर्ल्ड कप उससे भी बड़ा है। शाहिद भाई, टक्कर कैसी रहने वाली है, आपका अंदाजा क्या है? वेल, आई थिंक मेरे ख्याल में तो वर्ल्ड कप बाद में है, पहले एशिया कप है। और आई नो कि इस वक्त दोनों टीमें, जिस तरह कपिल भाई कह रहे थे कि दोनों टीमों की मैचेस आपस में खेले हैं और इससे पहले जो इंडिविजुअल सीरीज़ हुई हैं उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया है पाकिस्तान की। अगर एक पॉजिटिव बात करूं तो मेरे ख्याल में एक आदत सी बना ली है पाकिस्तान टीम ने जीत की, और जब वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनती है तो इसका मतलब है कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों के अंदर अच्छा परफॉर्म करके वो वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनी है। और इस वक्त अगर इंडिया की टीम की बात करें तो इंडिया नो डाउट टॉप क्लास बैट्समैन है। अब मुझे जो एक कमी महसूस हो रही थी फास्ट बॉलिंग एरिया में, तो वो बुमराह के आने से उनकी वो स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है बॉलिंग की। तो एक अच्छे मैच की उम्मीद है। दोनों टीमें वेल बैलेंस्ड हैं, दोनों टीमें इंडिविजुअल परफॉर्मर्स भी बड़े हैं और एज ए टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जिस तरह और इंतजार कर रहे हैं इसी तरह हम भी इंतजार कर रहे हैं कि मैच हो। और तो वाकई में बढ़ता जा रहा है, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सवेरा के पास लेकर चलते हैं आपको जल्दी से। सवेरा, आप कुछ सवाल लीजिए।
बिल्कुल जी, जो इंतजार है वो तो शिद्दत से बढ़ रहा है, मगर मैं अजहर जी आपसे पूछना चाहूंगी, जब हम पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं 2019 के वर्ल्ड कप के बाद अब होगा आमना सामना इस फॉर्मेट में, बिकॉज ये जो फॉर्मेट है इसमें जो है हमने मुकाबला नहीं किया अब तक। आपको लगता है कि फॉर्मेट जैसे ही चेंज होगा, ऑब्वियसली T20 एक अलग बॉल गेम है, ODI में पूरे तरीके से आपको कंप्लीटली ज्यादा टेस्ट किया जाता है, 50 ओवर्स खेले जाते हैं, इस फॉर्मेट का इंपैक्ट डिफरेंट होगा? क्या आपको टीम पाकिस्तान ज्यादा सेटल्ड दिखती है टीम इंडिया से? नहीं, देखिए फॉर्मेट तो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि यूजुअली अगर आप देखा जाए तो ज़्यादातर 50 ओवर के फॉर्मेट के मैचेस बहुत कम होने लगे, क्योंकि अगर अब एशिया कप में अगर देखेंगे तो 50 ओवर्स होगा, उसके बाद में वर्ल्ड कप जो होगा 50 ओवर्स होगा, बट लोग ज़्यादातर 20 ओवर्स खेलने के आदी हो गए प्लेयर्स, बट लेकिन उनको जो 50 ओवर्स में अगर आपको खेलना है तो आपको पूरा अडेप्ट करना पड़ेगा, 50 ओवर खेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि अगर एक दो बैट्समैन जल्दी भी आउट होते हैं तो आपको इनिंग्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, और मैं समझता हूँ दोनों टीम, जैसा तुमने कहा कि दोनों टीम बहुत अच्छी है, टक्कर की टीमें हैं, बट लेकिन मैं ऑलवेज ये लेके चलता हूँ कि जो टीम जिस दिन अच्छा खेलती है, तीनों डिपार्टमेंट में जो अच्छा खेलती है वही टीम जीतेगी। और क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 तो लाइक वो तो होता ही है कि नंबर 1 टीम है, आपके ऊपर आप एक दिमाग में रहता है कि भाई हम नंबर 1 टीम है तो हमको अच्छा खेलना पड़ेगा, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि नंबर 1 और नंबर 2 में उतना ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि भारत की टीम भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मैचेस जीत चुके हैं, बट लेकिन और इससे अगर मैच अगर आपको अच्छा खेलना होगा तो दोनों को टीम अच्छा टक्कर की मैच होगा। बिल्कुल। मैं मुशी भाई आपकी तरफ आती हूं। जब पाक भारत की हम बात करते हैं, एक चीज जो कि इस वक्त इंडिया मिस आउट कर रही है, दैट इज द इंजरी स्केयर, जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन नहीं सेट हो पा रहा। अचानक से खबर KL राहुल की आती है कि नहीं जी वो नहीं आ सकेंगे, वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सकेंगे, एशिया कप KL राहुल के बगैर खेला जाएगा। कॉम्बिनेशन सेट करना लग रहा है कि भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक आप जब बड़े मैच में जाते हो तो यू हैव टू बिलीव ऑन योर बेंच स्ट्रेंथ। आई थिंक बेंच स्ट्रेंथ, जब आप बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर बिलीव नहीं करते तो आपका जो एज ए लीडर होता है ना, ऐसे मैचों के अंदर आपके कप्तान का रोल और भी बढ़ जाता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका इंटेंट, हाउ ही स्पीक्स बिफोर द गेम, प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे हैंडल करता है। कॉम्बिनेशन टीम का तो बाद में आता है, बड़े मैच में, बड़े गेम में नर्व्स की गेम आ जाती है। जिस बंदे का जितना बड़ा टेम्परामेंट होता है, जिस प्लेयर का जितना बड़ा टेम्परामेंट होता है, वो गेम को उतना ही आसान कर देता है। तो आई थिंक जो ओवरऑल देखा जाए, पैकेज देखा जाए, दोनों टीमें आपस में काफ़ी दफ़ा मिल चुकी हैं। जैसे मेरे कोलीग्स बात कर रहे थे कि 2020 और 50 ओवर का फॉर्मेट टोटली डिफरेंट है, तो आज 50 ओवर में तो आपको इस लाइक मिनी टेस्ट क्रिकेट, यू हैव टू अडेप्ट द कंडीशन, सिचुएशन के मुताबिक खेलना होता है। आपको कौन से बॉलर के ऊपर अटैक करना है, कौन से नहीं करना होता है, ये सारे एलिमेंट्स को सामने रख के आपने 50 ओवर में अपने ऑपोजिशन को हराना होता है। इस वक्त पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग बैटरी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके पास 140 प्लस के ऊपर है। जो इंडिया को थोड़ा सा डिसएडवांटेज जाता है कि वो आप उनके प्लेयर जो बैट्समैन हैं मिडिल ऑर्डर में, स्पेशली रोहित शर्मा, विराट कोहली को निकाल दें, I think most of them, they are little bit undercooked against the fast bowling. You can see that. I mean, वेस्ट इंडीज़ के जो 2020 के मैचेस हुए हैं, जो उनके यंगस्टर्स हैं, जैसे ही कोई वो उनका फास्ट बॉलर आया वेस्ट इंडीज़ का, उसने तेज़ बॉलिंग की तो दे गेट लिटिल बिट एक्सपोज। सो आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट गुड प्लेयर्स, बट फास्ट बॉलिंग के सामने बैट्समैन इंडिया के जो मिडिल ऑर्डर है उनको एक्सपोज किया जा सकता है। एंड स्पिनर्स का तो रोल डेफिनेटली होगा। जो दोनों टीमें मिडिल ऑर्डर में, मिडिल में आके जिनके स्पिनर्स विकेटें लेंगे, दे हैव अ बेटर चांस। चलिए इंतजार करते रहिए। बिल्कुल, वो जो इंतजार की बात है और ये ख्वाब सजाने की बात है वो आप कर सकते हैं, पर हकीकत ये है कि एशिया कप में खिताबी भिड़ंत में भारत सबसे ज्यादा जीत अपने नाम कर चुका है। सवेरा मुस्कुरा रही है और अगला सवाल GS विवेक का तैयार है। GS आइए। मैं बस यहीं से उठाऊंगा जहां से मुशी भाई ने कहा, बट मेरा सवाल ये कपिल पाजी, शाहिद भाई, आप दोनों से ये है, जो बात मुशी भाई यहां पर कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान का हमेशा से एक प्लस पॉइंट रहा है, कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने फॉर्मेट की भी बात करी, मैं बस आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूं। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले स्पेल में T20 में इंडिया के टॉप ऑर्डर को, जी हाँ, ज़रूर ध्वस्त किया, एक्सपोज किया, आप चाहे कह सकते हैं। क्या आपको लगता है कि 50 ओवर फॉर्मेट में वो यही इम्पैक्ट कर पाएंगे, या आपको लगता है कि वही जो ओपनिंग स्पेल शाहीन शाह अफरीदी का है पाकिस्तान के और इंडिया के मैच के दौरान, वही एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा इस मुकाबले में भी? कपिल भाई से भी सवाल पूछा, पहले वो जवाब दे दे फिर मैं देता हूँ।
मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए एक्सपोज तो ये है कि हर मैच बदलता जाता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा थोड़ा सा हट के कि 50 ओवर का मैच बहुत बड़ा होता है और दोनों टीमों के पास पेशेंस होनी चाहिए। T20 में ऐसा नहीं लगता, लेकिन अब जो क्रिकेट देखने को मिल रही है 50 ओवर का गेम, इसमें कितना टीम अपने आप को संभाल सकती है, क्योंकि आखिर के 10 ओवर वो फिर T20 आ जाती है। आप जो भी टारगेट दोगे वो टीम बना सकती है, लेकिन मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि क्या जो टीम ज़्यादा लंबा खेल सकती है उसके चांसेस ज़्यादा हैं, और दोनों टीमें बेहतर खेल रही हैं। बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया, इतना बेहतर खेले। पीछे उनको बहुत स्ट्रगल चल रही थी, लेकिन हाल ही में जिस तरह की क्रिकेट खेली है तो ये मैच और भी खूबसूरत या बेटर होने वाला है। शाहिद भाई, देखिए जो स्टार्ट की बात है, चाहे आप बैटिंग करते हैं बॉलिंग करते हैं, स्टार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने नए बॉल के करने वाले शाहीन हो गए, नसीम शाह हो गए, इनके ऊपर भी उसी तरह जिम्मेदारी आती है और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि नए बॉल से हमें बॉलर्स ऊपर से आउट करके देंगे, क्योंकि ये 50 ओवर है, 20 ओवर नहीं है, तो इसमें आप बैट्समैन अपना टाइम ले सकते हैं। उनके जो बॉलर्स का जो प्लान है, जो स्ट्रेंथ है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितनी स्मार्ट क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं वो। तो एक्सपेक्टेशन है नो डाउट, हमें जैसे हमें अपने ओपनर से एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छा स्टार्ट देंगे, तो इसी तरह बॉलर्स का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि नए बॉल को अच्छा यूटिलाइज करें। सवेरा, आप शाहिद सवाल ले भाई लीजिए। एक सेकंड, जी, मैं बस शाहिद भाई इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम ये जहन में रखेगी कि लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर्स के खिलाफ इंडिया के बल्लेबाज हमेशा वीक रहे, चाहे वो किसी भी टीम के हो, और इसीलिए शायद आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी एक बार फिर आपके हिसाब से पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं? बिल्कुल, वाई नॉट। पास की जो परफॉर्मेंसेज अगर देखी जाए तो अर्ली ऑन उसने विकेटें ली हैं और उसी का फ़ायदा हुआ है, और वो उसकी स्ट्रेंथ है। नए बॉल को किस तरह वो यूज़ करता है, वो उसकी स्ट्रेंथ है और उसको पता है इस चीज़ का, और पता होना चाहिए एक फास्ट बॉलर को। अगर आपको अर्ली ऑन विकेट नहीं मिलती, वहाँ फिर उसके बाद फास्ट बॉलर का पता चलता है कि बॉल जब कुछ नहीं हो रहा, पिच फेवर नहीं कर रही, तो उसकी लाइन और लेंथ क्या होनी चाहिए। तो ये वो अवेयरनेस है जो एक प्लेयर को बड़ा प्लेयर बनाती है, और जितना जल्दी इस चीज़ को अडॉप्ट करे उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिल्कुल, और जब मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान का होता है तो फिर खिलाड़ियों के पास वो बड़ा प्लेयर, बड़ा खिलाड़ी बनने का मौका भी बहुत बड़ा होता है। सवेरा, आप सवाल ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं यहां मौजूद मेहमानों से सवाल लूंगी। आइए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा मौका जो है वो शाहीन शाह अफरीदी बहुत बेटर तरीके से अवेल कर सकते हैं, क्योंकि जब भी अभी आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से पूछे, ओपनर से पूछे, उनके लिए सबसे मुश्किल होता है शाहीन शाह अफरीदी के शुरू के ओवर्स गुजारना। और शाहीन शाह अफरीदी बड़ी प्राइड लेते हैं इस बात में कि शुरू के ओवर्स में अगर वो विकेट नहीं निकाल पाते तो वो अपने आप से बहुत नाराज हो जाते हैं। सो विच मीन्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो विकेट निकालना। मगर मुशी भाई, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। एडवांटेज जो पाकिस्तान को इस वक्त है, एक तो ये कि वो एक मैच खेल चुके हैं, उनको एडवांटेज इस बात का है कि वो एक मोमेंटम पकड़ चुके हैं। जिस तरह कल बाबर ने बैटिंग की, जिस तरह कल इफ्तिखार ने अपना हाथ खोला, वो हमें दिख रहा है। मगर साथ ही साथ बहुत टाइम से जो है वो पाकिस्तान श्रीलंका में खेलता आ रहा है। श्रीलंका के अगेंस्ट, श्रीलंका में जो है वो टेस्ट सीरीज खेली, उसके बाद अफगानिस्तान के अगेंस्ट क्लीन स्वीप किया अफगानिस्तान को श्रीलंका में। इन लड़कों ने LPL खेला है, एक एक्लेमेटाइजेशन होती है, वो बहुत अच्छी हुई है हमारे लड़कों की। आई थिंक इट्स वेरी वैलिड क्वेश्चन। अजहर भाई को पता होगा कि अजहर भाई भी आए थे LPL में, मैं भी वो LPL लीग करके आया हूँ। कैंडी की और कोलंबो की पिचें टोटली डिफरेंट है। अच्छा, जो कैंडी की पिच है वो थोड़ा सा बॉल ट्रैवल करता है वहाँ पे, स्पेशली अंडर लाइट बॉल निकलता है वहाँ पे, और वो पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करता है। बीच में अगर आपकी पहले बॉलिंग आ जाती है तो स्पिनर्स को दोपहर के गेम में उसको ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप देखें कोलंबो की पिच के ऊपर आ जाएं तो वहाँ पे बॉल, वो पिच डैम्प होती है, वहाँ पे सीम और स्विंग होने का बहुत ज़्यादा पहले 10-15 ओवर में चांस होता है, जिसका एडवांटेज नए बॉल पे स्पिनर्स को भी मिलता है और फास्ट बॉलर को भी मिलता है। सो हैविंग सेड दैट, ये जो पाकिस्तान के लड़के सारे, बाबर आजम इवन लीगें बहुत कम खेलता है दुनिया में जाके, उसने जाके ये लीग खेली और उसमें उसने जो 100 भी मारा, उसको ये कंडीशन का बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है। कंडीशन का पता चलना और उसको इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, इट्स टोटली डिफरेंट बॉल गेम। आई थिंक ये एडवांटेज जरूर जाता है कि बॉलर्स को कहाँ पे, जिस तरह नसीम शाह है, नसीम शाह ने LPL में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। ही न्यू के टेस्ट वाली बॉलिंग करनी पड़ेगी, टॉप ऑफ स्टंप के ऊपर बॉलिंग करनी पड़ेगी, नए बॉल के ऊपर
आपको बैट्समैन को फ्रंट फुट पे लाना पड़ेगा। आई थिंक जब ये सिचुएशन आपको पता चल जाती है तो नए बॉल के ऊपर आप थोड़ी सी हेल्प मिलती है। अगर पाकिस्तान के बॉलर अगर रोहित शर्मा को या विराट कोहली को दोनों में से एक को जल्दी आउट कर लेते हैं तो मैंने पहले भी कहा था मिडिल ऑर्डर में उनकी बॉलिंग, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, क्योंकि ये बाउंसर पे भी बड़ा ज़्यादा रिलाई करने लग गए हमारे बॉलर्स, क्योंकि इनकी 140 प्लस से ज़्यादा पेस है। तो बाउंसर्स, हैविंग सेड दैट, बाउंसर आफ्टर बाउंसर लेंथ बॉल, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दोज गाइज आर नॉट प्रिपेयर्ड playing against each other in 50 overs so far, and that advantage I think going worse to Pakistan because they have a better chance because they understand the condition better than पाकिस्तान की तरफ India at the एडवांटेज का आप जिक्र कर रहे हैं सर, आप पाकिस्तान के गेंदबाजों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत नाम नहीं लूंगी, मैं तो सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम लेने वाली हूं और उस खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली। वनडे में सर्वश्रेष्ठ स्कोर विराट कोहली का किस टीम के खिलाफ है? पाकिस्तान के खिलाफ। स्कोर क्या है? 183 का। विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 5 मुकाबलों की अगर बात की जाए तो 4 मुकाबलों में 50 प्लस का उनका स्कोर रहा है। और यहां पर क्योंकि अभी मुश्ताक भाई आप वो बड़े टेम्परामेंट वाले खिलाड़ी की बात कर रहे थे, यहां पर बात जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर को लेकर हो रही थी, तो क्यों ना नंबर 3 पोजीशन पर बात कर ली जाए। और नंबर 3 पोजीशन पर एक तरफ विराट कोहली और दूसरी तरफ बाबर आजम, जिनका नाम बार बार लिया जा रहा है। तो फिर इस राइवलरी, इस कॉम्पिटिशन को शाहिद अफरीदी आप किस तरीके से देख रहे हैं? शाहिद भाई देखें, दोनों बहुत बड़े नाम हैं, दोनों की परफॉर्मेंसेस ने उनको बड़ा नाम बनाया है, दोनों का टेम्परामेंट बहुत आउटस्टैंडिंग है, गेम अवेयरनेस जो मेन चीज़ है, उन दोनों को अपने गेम के अपनी स्ट्रेंथ का पता है। जब किसी प्लेयर को अपनी स्ट्रेंथ का पता हो तो वो बड़ी बात होती है। तो मेरे ख्याल में वो अपनी स्ट्रेंथ पे ही रहेंगे। दोनों प्लेयरों को हम देखना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहती है परफॉर्म करते हुए। और मेरे ख्याल में क्योंकि जितना कंसिस्टेंट मैंने काफ़ी अरसे में बाबर को देखा है, नो डाउट विराट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, उसका बैटिंग देखने को दिल चाहता है जब वो खेलता है, लेकिन जितनी कंसिस्टेंसी बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस इसके अंदर रही हैं, बड़े कम, आपने खुद भी देखा होगा वर्ल्ड में ऐसे बड़े कम प्लेयर हैं। लेकिन बाबर की भारत के खिलाफ वनडे की एवरेज की अगर बात की जाए तो वो 31 के आसपास, और विराट कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ अगर वनडे एवरेज की बात की जाए तो वो 49 के आसपास। कपिल पाजी, नंबर 3 की पोजीशन विराट वर्सेस बाबर। आई थिंक मैं नहीं चर्चा करना चाहता विराट और बाबर की, मैं करना चाहता हूँ टीम की। कौन सी टीम एज ए टीम खेलती है। आप एक प्लेयर के ऊपर अगर निर्भर रहेंगे तो आप कभी जीत नहीं सकते। बाबर की भारत के खिलाफ वनडे की एवरेज की अगर बात की जाए तो वो 31 के आसपास, और विराट कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ अगर वनडे एवरेज की बात की जाए तो वो 49 के आसपास। कपिल पाजी, नंबर 3 की पोजीशन विराट वर्सेस बाबर। आई थिंक मैं नहीं चर्चा करना चाहता विराट और बाबर की, मैं करना चाहता हूँ टीम की। कौन सी टीम एज ए टीम खेलती है। आप एक प्लेयर के ऊपर अगर निर्भर रहेंगे तो आप कभी जीत नहीं सकते। हाँ। क्योंकि ये 50 ओवर का गेम है, आपको प्लानिंग है। अगर एक प्लेयर आउट हो जाता है तो आप सोचते हैं कि मैच हार जाएंगे, ये गलत सोच है। तो इसलिए सारी टीम को ये सोचना चाहिए क्या हम एकजुट बनकर, एक टीम बनकर खेल सकते हैं। एक के ऊपर जब भी आप भरोसा करते हैं अक्सर टीम हार जाती है, चाहे वो विराट कोहली के ऊपर करें या बाबर आजम के साथ करें। आपको पूरा 50 ओवर का मैच है, लंबा लेके जाना पड़ता है, और जिसके पास पेशेंस होगा या जिसके पास थोड़ा सा धैर्य होगा या समय होगा, शायद वो आने वाले मैचेस में बेहतर खेल सकेंगे। पेशेंस होगा, टेक्निक होगी, कला होगी। खुद विराट कोहली की तरफ से कहा जा रहा है कि ये 50-50 ओवर का खेल है और ये बल्लेबाज को पूरी तरीके से कसौटी पर कस देता है, इसीलिए वो नंबर 3 की पोजीशन। मोहम्मद अजहरुद्दीन, देखिए आप लोग चर्चा कर रहे थे स्विंग बॉलिंग की और फास्ट बॉलिंग की, पेस की। मुशी ने भी पेस के बारे में बोला। दिक्कत यहाँ पे आज पेस की दिक्कत नहीं आ रही। आज करके आप जो बैट्समैन है उनको बिल्कुल वो यूज टू है पेस की, वो थ्रो डाउन करते हैं, वो इसमें ऑलमोस्ट 140-150 भी थ्रो डाउन करते हैं, तो उनका पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखा जाएगा तो जब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे जो होगा जहाँ बॉल स्विंग होगी, उमूमन अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जो बैट्समैन, बड़े से भी बड़ा बैट्समैन हो, जहाँ बॉल स्विंग होता है, चाहे वो बाबर आजम हो या विराट कोहली हो या जो रूट हो, जहाँ पे बॉल स्विंग हुई वहाँ पे खेल नहीं सकेंगे। तो यहाँ पे जितना आप बॉलिंग में बॉल जितना स्विंग करेंगे, बट
लेकिन कंडीशन श्रीलंका में कैसे होंगे वो किसको पता नहीं, क्योंकि नॉर्मली यूजुअली कंडीशन थोड़ा सा आई मीन लाइक बाद वक्त बहुत उमूमन 2 दिन ओवर बॉल तो नया बॉलर मूव होता है, बट उसके बाद में जो बॉलिंग जैसे डालेंगे जब उसके बाद में, क्योंकि ये 50 ओवर गेम है, क्योंकि एक बॉलर को 10 ओवर डालना पड़ेगा और जो बॉलर को फिट होना पड़ेगा 10 ओवर डालने के, और श्रीलंका में वो ट्राइंग कंडीशन इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, तो श्रीलंका में कैंडी में जीत की कैंडी दिलाने का ज्यादा दारोमदार क्या गेंदबाजों पर है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। जल्दी से आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं सवेरा, सवाल आपका। जी, जो आपने कहा ना कि कैंडी में मेरा ख्याल से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो होगा बारिश, इसलिए क्योंकि 90% रेन की फोरकास्ट है, तो तीसरा खिलाड़ी जो है वो बारिश होगा कि वो मैच कितना होने देगा और कितना नहीं होने देगा। मगर जहां मैं कपिल जी से बिल्कुल अग्री करती हूं कि जहां हम इंडिविजुअल्स की बात करने लगते हैं वहां तो एक टीम इतनी आसान हो जाए कि विराट कोहली को आउट कर दो तो चलो जी इंडिया को पूरा आउट कर दिया। इट इज अ टीम गेम, और मुझे लगता है कि जब हम टीम गेम की बात करते हैं तो इंडिया के खिलाफ अभी तक क्योंकि फखर चला नहीं है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया के खिलाफ फखर हमेशा अच्छा करते हैं, तो फखर का बल्ला चलेगा। फिर इमाम हैज बीन डूइंग वेरी वेल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इमाम का एक बहुत अच्छा रन स्पेल रहा है पास्ट में, इमाम जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एंड देन ऑब्वियसली बाबर, और फिर आपने कल इफ्तिखार के फायरवर्क्स तो देख ही लिए हैं, बीच में कहीं ना कहीं शादाब भी जब आते हैं डाउन दी ऑर्डर तो वो भी कहीं ना कहीं ऐड इन कर देते हैं। पहले मैं कपिल भाईजी को एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इनसे नाराज़ हूँ। वो मैं नाराज़ इसलिए हूँ कि 92 के सिडनी में जब हम इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे तो मेरा बड़ा अच्छा स्पेल चल रहा था, मैंने 2-3 आउट कर लिए हुए थे, और ये कपिल भाजी आए और उन्होंने आते ही मुझ पर अटैक कर दिया और 2-3 ओवरों में मुझे 15-20 रन ले लिए, मेरे सारे फिगर ख़राब कर दिए। तो मैं नाराज़ हूँ कपिल भाजी आपके इस बात के ऊपर अभी तक। मगर सो मुशी भाई, कमिंग बैक टू यू, जो जिस तरह इनपुट हमारे लड़के इस वक्त दे रहे हैं एज अ टीम एज अ यूनिट, पाकिस्तान उस पे बड़ी स्ट्रांग लग रही है कि टीम की तरह जुड़कर जरूर खेल रही है। आई थिंक इस बात जवाब देने से पहले मैं कपिल भाईजी को एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इनसे नाराज़ हूँ। वो मैं नाराज़ इसलिए हूँ कि 92 के सिडनी में जब हम इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे तो मेरा बड़ा अच्छा स्पेल चल रहा था, मैंने 2-3 आउट कर लिए हुए थे, और ये कपिल भाजी आए और उन्होंने आते ही मुझ पर अटैक कर दिया और 2-3 ओवरों में मुझे 15-20 रन ले लिए, मेरे सारे फिगर ख़राब कर दिए। तो मैं नाराज़ हूँ कपिल भाजी आपके इस बात के ऊपर अभी तक। मगर अगर सिचुएशन देखी जाए तो आपने जो बात की है ना, पाकिस्तान टीम इस वक्त बड़ी यूनाइटेड होकर खेल रही है पिछले कोई साल 1.5 साल से, इसलिए नंबर 1 बनी है। आपने जैसे कपिल पाजी ने बड़ी अच्छी डिस्क्राइब किया है कि बड़े मैचों में टीमें लड़के इकट्ठे लड़ती हैं, एक इंडिविजुअल प्लेयर के ऊपर डिपेंड नहीं किया जाता। मगर हैविंग सेड दैट, इसमें लीडरशिप की बड़ी क्वालिटी होती है। मैं आपकी मेमोरीज को वापस लेके जाता हूं 2020 में, इवन जब आईसीसी 2020 का दुबई में मैच हुआ था तो रोहित शर्मा ग्रेट प्लेयर, विराट कोहली इज अ ग्रेट प्लेयर, बट वो जब आपके बड़े प्लेयर अंडर परफॉर्म करते हैं ना बड़े मैच में, तो जो दूसरे प्लेयर होते हैं ना उनका मोरल वैसे ही गिर जाता है, वो वैसे ही डाउन हो जाते हैं। तो बड़े मैच में बड़े प्लेयर का परफॉर्म करना बड़ा जरूरी होता है, कप्तान का परफॉर्म करना बड़ा जरूरी होता है। जैसे रोहित शर्मा है, अगर उनका इंटेंट अच्छा होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज तगड़ी होगी, तो वो सारी इंडल्ज होती है ड्रेसिंग रूम के अंदर। अगर कप्तान की बॉडी लैंग्वेज टॉस से लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके, आई डू गेस दोज काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली, मुझे नोट करता हूं मैं ये बातें एज ए कोच, मुझे पता होता है कि ये ना नॉट स्पीकिंग विद फुल कॉन्फिडेंस, और जब आपका कॉन्फिडेंस तगड़ा नहीं होता तो आपके डिसीजन मेकिंग तगड़े नहीं होते। सो आई थिंक दोज थिंग्स आर मैटर इन दोज काइंड ऑफ गेम्स। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट दैट हु इज गॉट अ बेटर टेम्परामेंट ऑन दैट डे। कंडीशन को, पिचों को, सिचुएशन को रीड करना ये तो बाद की बात है, सबसे पहले आपकी आती है बॉडी लैंग्वेज और टेम्परामेंट। जिसका जितना दिल बड़ा तगड़ा होगा वो उतना ही एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, और अपनी टीम को लड़ाने में वो तगड़ा रोल अदा कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल मुशी भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं जो बात सवेरा ने पहले की, शाहिद भाई ने कहा कि पाजी ने कहा कि सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि पूरा एक टीम गेम है। लेकिन कभी कभार
क्रिकेट में ऐसा होता है कि एक मेन प्लेयर के इर्द गिर्द पूरी टीम चलती है। और इसीलिए मैं एक बार फिर यहाँ पर कपिल पाजी, अजहर भाई और शाहिद भाई, आप सबसे बस ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हम बात यहाँ पर विराट कोहली की कर रहे हैं, और जो बात सवेरा ने जिक्र किया शो की शुरुआत में कि इंडियन टीम का कॉम्बिनेशन का इशू, और इसीलिए बात ये चल रही है कि क्या विराट को 3 से हट के 4 पे होना चाहिए। क्या पता शाहीन का ओपनिंग स्पेल निकाल सके और फिर विराट अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर सके। इससे पहले कि मैं पाजी आप दोनों से ये पूछूं, मैं बस ये जानना चाहता हूं शाहिद भाई आपसे, माला की ये मसला जो है इंडियन टीम का है, लेकिन आपने खुद बोला कि आप विराट के बहुत बड़े फैन हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको बैट, क्या आपको ऐसा लगता है, बताओ अगर आप टीम के कप्तान हो, कि आपका बेस्ट बल्लेबाज वनडे में नंबर 4 पर खेले, या आपको लगना चाहिए कि वो ऊपर नंबर 3 पर ही खेले जहां पर उनके सबसे ज्यादा रन बने हैं अभी तक? देखिए, मेरे ख्याल में तो जिस पे सारी ज़िंदगी वो खेला है, जिस पे वो कंफर्टेबल फील करता है, जहाँ उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो 3 नंबर पे ही दी हैं उस प्लेयर ने। और जो मेन प्लेयर होता है, जो बैकबोन होती है टीम की, उसको फ्रंट से ही लीड करना चाहिए। मुशी भाई ने भी इस हवाले से बात की कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये तो विराट ने खुद ही डिसीजन लेना है कि क्या बेहतर है टीम के लिए, क्या वो 3 बेहतर है कि 4 बेहतर है। ये डिसीजन तो कप्तान विराट एंड जो हेड कोच है वो मिलके जो टीम की फेवर में जाएगा। अगर विराट कंफर्टेबल फील करता है तो 4 पे, इसलिए कि 50 ओवर हैं, काफ़ी ओवर होते हैं, आपके पास T20 है नहीं, तो उसमें एडजस्ट कर सकेंगे अपने आप को। ये डिसीजन तो विराट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर दोनों टीमों को ऑलराउंडर्स के नजरिए से देखा जाए तो यहां पर क्या एडवांटेज इंडिया और डिसएडवांटेज टीम पाकिस्तान नजर आता है? शाहिद भाई, मेरे ख्याल में दोनों ही बैलेंस है इस हवाले से। ऐसे कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑलराउंडर्स दोनों तरफ मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि बॉलिंग ऑलराउंडर्स जैसे पांडे है, ज़बरदस्त बॉलर है, साथ में बैटिंग छक्के अच्छे मारता है, एक प्रॉपर ऑलराउंडर की शक्ल में है। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान की टीम में भी इसी तरह, जैसे शादाब को ले लें आप, नवाज हो गया, इफ्तिखार हो गया, बॉल करता है, आगा हो गए, तो हमारे पास भी मिल मिला के 2 ऑलराउंडर बन जाते हैं। तो नो डाउट इस ऑलराउंडर जिस टीम में होते हैं वो टीम अच्छी पोजीशन में होती है, उस ऑलराउंडर से फ़ायदा होता है टीम को। क्या ये एडवांटेज इंडिया है? डेफिनेटली देखिए, इंडिया के पास बहुत एक्सपीरियंस ऑलराउंडर्स है, जो कि ऑलराउंडर जैसे जडेजा है, जो पांड्या है, वो काफ़ी साल से खेल रहे हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान में भी अच्छे ऑलराउंडर थे तो उतना जो ऑलराउंडर है उतना ज़्यादा उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं। तो हमारे पास जो ऑलराउंडर थे वो एक्सपीरियंस प्लेयर थे, और 10-10, 12-12 साल से हमें टीम में खेल रहे। तो मैं समझता हूँ हमको यहाँ पे ऑलराउंडर्स का इंडियन टीम को काफ़ी एडवांटेज है। कपिल पाजी, आई थिंक सबसे पहले ये देखना है कि पिचेस कैसी हैं जी। पहले जो चर्चा चल रही थी कि स्पिनर को हम बेहतर नहीं खेल पा रहे पूरे एशिया में, इधर आजकल के लोग, अगर थोड़ी बहुत टर्निंग विकेट होगी तो फिर ऑलराउंडर का अलग रोल आ जाता है। इसलिए डिपेंड करता है पहला मैच देखने के बाद पिचेस आपको कैसे मिल रही है। हाँ, हम अपने प्लेयरों के बारे में ज़्यादा मालूम है, पाकिस्तान के प्लेयरों में अभी मुझे इतना मालूम नहीं, बहुत कम मैचेस देखने को मिलते हैं, तो मैं अपने प्लेयरों की ज़्यादा बात कर सकता हूँ। लेकिन टेम्परामेंट जो अजहर ने कहा बहुत बढ़िया है कि एक्सपीरियंस हमारे प्लेयरों के पास ज़्यादा है। अगर एक्सपीरियंस है तो हम पाकिस्तान को रूल आउट नहीं कर सकते। नंबर 1 टीम अगर होती है तो कुछ ना कुछ तो उनके पास परफॉर्मेंस होगी उस जगह पर बैठने के लिए। बिल्कुल। मुश्ताक भाई, जी बिल्कुल, सबने मेरा बड़ा अच्छा समराइज किया इस बात को। बट हमारे पास, मैं एक चीज़ पे मैं बहुत क्लियर हूँ एक चीज़ पे कि यू हैव टू प्ले योर बेस्ट प्लेयर। सम टाइम हम ऑलराउंडर्स के चक्कर में, हम एक्स्ट्रा बैटिंग करने के चक्कर में बॉलिंग को वीक कर देते हैं, और बॉलिंग आपको टूर्नामेंट जिताती है। एक आध मैच तो आप जीत जाते हैं, मगर बॉलिंग आपको मैच जिताती है। टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको पूरे 5 बॉलर, जेन्युइन बॉलर खिलाने चाहिए, क्योंकि 50 ओवर इज लाइक मिनी टेस्ट क्रिकेट। इसमें आपको बैट्समैन को रिसीव करना पड़ता है, बैट्समैन की टेक्निक को एक्सपोज करना पड़ता है। तो आप जो ऑलराउंडर्स के ज्यादा फोकस करते हैं, सम टाइम दे कैन विन 1 or 2 गेम्स बट दे डोंट विन अ टूर्नामेंट। विनिंग अ टूर्नामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले अ जेन्युइन बॉलर। जैसे आपने विराट कोहली की बात की, तो विराट कोहली अगर नंबर 3 पे जाके खेलता है तो आप उसको देखें ना, वो टूर्नामेंट जिता सकता है, बाबर टूर्नामेंट जिता सकता है। एक मैच के ऊपर आपने डिसाइड नहीं करना होता है, ये होता है कॉन्फिडेंस से डिसीजन करने की बात।
आपकी बात से मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि साहब कैंडी में जीत की कैंटी दिलाने का दारोमदार जो है वो यकीनन बॉलर्स के हाथ में ही रहने वाला है। मैं जल्दी से जरा तेज गेंदबाजों की बात कर लूं, क्योंकि तेज गेंदबाजी को लेकर अभी तक पाकिस्तान पर तो हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इंडिया और हमारे यहां अगर बात की जाए, सवेरा आ रही हूं आपके पास, आ रही हूं जरा सा जल्दी से अजहर भाई के पास। हमारे यहां जो जिस तरीके से मोहम्मद शमी और बुमराह की जोड़ी है उसको लेकर आपका आकलन? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी जोड़ी है, क्योंकि बहुत मेरे ख्याल में इंडियन टीम बहुत काफ़ी खुश होगी और पूरे इंडिया में खुशी है कि बुमराह इंजरी के बाद फिर वापस ऐसा लग रहा था कि वो उनको इंजरी बहुत लंबी होगी, क्योंकि उनका जो एक्शन है जो बिल्कुल अलग एक्शन है, जितना ज़्यादा रनअप भी नहीं है, तो जो एफर्ट उनका जो होता है लास्ट में जब बॉलिंग करते जब भी एफर्ट होता है उसकी वजह से शायद उनको हुआ। बट लेकिन ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि बुमराह वापस आए और इसके शमी के साथ उनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, और शाहिद भाई वापस आए बुमराह और शानदार लय में वापस आए, वो दिखा भी दिया, हालांकि फॉर्मेट अलग था। देखिए, मैंने आपको दोबारा कहूँगा क्योंकि बुमराह जो है वो एक ऐसा बॉलर है जो कि जिसे नया बॉल करना आता है, जिसे पुराना बॉल करना आता है, जिसे प्लेयर्स को आउट करना आता है, जिसे यॉर्कर्स मारने आते हैं, जिसकी सबसे ज़बरदस्त स्लो वन है। मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ बुमराह को हमेशा से। तो मेरे ख्याल में शामी के साथ उसका जो कॉम्बिनेशन है, जो पार्टनर है, जैसे शाहीन और नसीम और हारिस रऊफ है, तो इस तरह का एक पार्टनरशिप जो होती है, इस तरह बैटिंग में होती है, इस तरह बॉलिंग पार्टनरशिप में ये अब अच्छी नजर आ रही है, शेप में नजर आ रहे हैं बॉलर्स। मैं थोड़ा वरीड हूं क्योंकि आप बुमराह इतनी देर के बाद आ रहे हैं। हाँ, क्या इसमें हाँ, बुमराह बहुत देर के बाद वापस आ रहा है तो थोड़ा बहुत अनईजी होता है, क्योंकि T20 के 4 ओवर करने होते हैं, यहाँ पर पूरे आपको 3.5 घंटे ग्राउंड पे रहना है, फील्डिंग करनी है और 10 ओवर करने हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत कंसर्न होता है जब कोई भी प्लेयर, और इतना बड़ा प्लेयर इंजरी से वापस आता है, वो भी बल्लेबाज नहीं गेंदबाज, तो उसके लिए थोड़ा बहुत अनईजी में रहता हूँ कि पहला मैच कैसा होगा, दूसरा कैसा होगा। 2 मैच निकल जाएंगे फिर हम कह सकते हैं हाँ कि बुमराह इज 100% राइट। मैं कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच चुकी हूं और अब आखिरी पड़ाव में जल्दी वो नेम गेम की हम शुरुआत करने वाले हैं। एक इंपैक्टफुल प्लेयर, आप चाहें तो दोनों टीमों से एक-एक का नाम ले सकते हैं। शाहिद भाई आपसे ही शुरुआत करूं, जिस पर आपकी नजर रहेगी। एक खिलाड़ी इंडिया की तरफ का, एक खिलाड़ी पाकिस्तान टीम का। इंडिया से विराट और पाकिस्तान से बाबर फखर जमान। आपने दोनों बल्लेबाजों के नाम लिए। यहां पर कैंडी जो है मुश्ताक भाई वो कह रहे थे जीत वाली कैंडी में बॉलर्स दिलाएंगे। मुश्ताक भाई आपके 2 प्लेयर्स। मेरी तरफ से इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। ओहो, फिर से आपने चीटिंग कर ली, अपनी तरफ के फिर से 2 नाम बता दिए। ये जो आप कर रहे हैं ना आज बार बार पाकिस्तान को लेकर जो चीटिंग कर रहे हैं आप, व्यूअर्स देख रहे होंगे। चले ठीक है, मजा आ रहा है। लेकिन कपिल पाजी, बुमराह पाकिस्तान से भी ले दो सर एक का नाम। आई थिंक उनका कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबर आजम। अजहर भाई हार्दिक पांड्या, मैं समझता हूँ वो इम्पैक्ट प्लेयर है, ऑलराउंडर है। अगर मैच फंसा रहा है तो मेरे ख्याल में निकाल सकते हैं। हाँ। और वहाँ से बाबर आजम बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर है, अगर वो जल्दी आउट होते हैं तो पाकिस्तान की बैटिंग पे इम्पैक्ट कप्तानी पारी डेफिनेटली। कप्तानी नहीं, बैटिंग पे जरूर, बैटिंग पर जरूर। ठीक है सवेरा आप, उसके बाद विवेक आपके पास भी आ रही हूं। सवेरा देखिए, इम्पैक्टफुल प्लेयर अगर तो सूर्य कुमार यादव खेलेगा तो आई बिलीव सूर्य कुमार यादव कैन डू वंडर्स, क्योंकि उनको अब चाबी घुमाने की जरूरत है। ही नीड्स टू शो हिज इम्पैक्ट। और पाकिस्तान से बात करें तो आई एम रूटिंग अगेन फॉर इफ्तिखार अहमद। मुझे लगता है कि ये एशिया कप इफ्तिखार अहमद के लिए उनके करियर का टर्न अराउंड होगा। जीएस विवेक। मेरे हिसाब से शादाब खान सबसे अंडररेटेड प्लेयर है। पाकिस्तान उनको इतना क्रेडिट नहीं देता है जितना देना चाहिए, और वनडे में मिडिल ओवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शादाब खान जो है मुझे लगता है एक बहुत बड़े फैक्टर होंगे पाकिस्तान के लिए। और इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर हैं, और खासतौर पर आगे जैसे मैं बात कर रहा हूँ मिडिल ओवर्स की, अगर रविंद्र जडेजा ने अपने 10 ओवर में 40 पे 2 दे दिए तो मैच वहीं से पलट सकता था। आई थिंक रविंद्र जडेजा और शादाब खान मेरे 2 स्पिनर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज के सबसे बड़ा मुकाबला, बड़ा शो जो इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडियो से आप देख रहे थे, उसमें हमारे साथ जुड़ने के लिए चलते चलते मैं बिल्कुल अपने पसंदीदा 2 खिलाड़ियों का नाम बता देती हूं जो मेरे लिए कहीं ना कहीं ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। टीम इंडिया की तरफ से वो नाम सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली का मेरी तरफ से, और पाकिस्तान टीम की तरफ से शाहिद अफरीदी साहब, खासतौर से आपके लिए शाहीन शाह अफरीदी पर मेरी नजर रहने वाली है। बहुत शुक्रिया। तो रोमांच से भरपूर ये मुकाबला 2 सितंबर को आमने सामने होंगी इंडिया और पाकिस्तान की टीम। ऑल द बेस्ट। जो खिलाड़ी बढ़िया खेले मैदान पर, जिसका दिन हो वही जीत हासिल करे।
एशिया फतह करना है तभी फिर दुनिया जीतनी है। फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ, रहिए हमारे साथ।